चैप्टर 2.4 द फॉल ऑफ ट्रॉय। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1। एपिक्स वो बड़े बड़े पोएम्स होते हैं जिसमें किसी ग्रेट हीरो या ग्रेट वॉर की स्टोरी होती है। जैसे इंडिया के पास रामायण और महाभारत है, वैसे ही यूरोप के पास दो फेमस ग्रीक एपिक्स हैं, द इलियाड और द ओडिसी। इन एपिक स्टोरीज के कैरेक्टर्स वेस्टर्न कंट्रीज के बच्चे भी जानते हैं, जैसे हेक्टर, एचिलीज, ओडिसिस और हेलेन ऑफ ट्रॉय। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम राम सीता या अर्जुन द्रौपदी को जानते हैं। किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कि ये एपिक्स किसने लिखे, बट लोग मानते हैं कि ये स्टोरीज पहले गाने और सुनाने के फॉर्म में थी। बाद में एक ग्रेट पोएट ने इसे लिखा होगा। ये पोएट माना जाता है होमर, जो ब्लाइंड था और ग्रीक शहरों में घूम घूम कर अपनी पोएम्स सुनाता था, इसलिए उसे फादर ऑफ यूरोपियन पोएट्री कहा जाता है। अब स्टोरी शुरू करते हैं। ट्रॉय एक रिच ट्रेडिंग सिटी थी एशिया माइनर में। आगे समुंदर, पीछे माउंट आइडा का हिल एरिया था। नदियां, फर्टाइल जमीन, खेतों में कॉर्न और मीडोज में कैटल, सब कुछ था। मतलब एक परफेक्ट सिटी फॉर लिविंग। ट्रॉय के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल बनी थी जिसे एनिमी अटैक न कर सके। वॉर के टाइम ये गेट्स क्लोज हो जाते थे और सिटी एक फोर्ट्रेस बन जाती थी। अब वॉर की शुरुआत होती है। वॉर का मेन रीजन था पारिस, जो ट्रॉय का प्रिंस था। पारिस ने हेलेन, जो ग्रीक किंग मेनेलियोस की वाइफ थी, उनको अपने साथ इलोप करवा लिया और ट्रॉय ले आया। इसलिए सारे ग्रीक किंग्स और हीरोज ने ट्रॉय के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। ग्रीक्स ने शिप्स लेकर ट्रॉय के पास कैंप लगा लिया और सीज कर दिया, मतलब सिटी को घेर लिया। ट्रोजन्स रोज सुबह गेट से बाहर आते, ग्रीक्स अपने टेंट्स और शिप से बाहर आते और रोज फाइटिंग होती थी। कभी ग्रीक्स जीतते, कभी ट्रोजन्स, पर सिटी कभी गिरती नहीं थी और ग्रीक आर्मी कभी वापस नहीं जाती थी। ट्रॉय का ग्रेटेस्ट हीरो हेक्टर 9 साल तक अपनी सिटी को डिफेंड करता रहा। आखिर एचिलीज ने उसे मार दिया, पर बाद में एचिलीज भी मर गया, एक पॉइजन्ड एरो से जो उसके हील में थी, उसकी बॉडी का ओनली वीक पॉइंट। पारिस भी एक पॉइजन्ड एरो से मर गया। दोनों साइड्स वॉर से थक चुकी थी, पर फिर भी फाइट चल रही थी। ना ग्रीक्स जीत पा रहे थे और ना ही ट्रोजन्स। 10 साल तक वॉर चलती रही, पर कुछ रिजल्ट नहीं निकला। तब ओडिसियस, जो बहुत क्लेवर ग्रीक हीरो था, उसने एक ट्रिक सोची। उसने बोला, एक जायंट वुडन हॉर्स बनाते हैं, इसके अंदर हम अपने बेस्ट ग्रीक वॉरियर्स को छुपा देंगे, फिर हम लोग अपने टेंट्स जला देंगे, शिप्स लेकर प्रिटेंड करेंगे कि हम वापस जा रहे हैं, पर रात को चुपके से लौटकर अटैक करेंगे। सब ग्रीक लीडर्स को यह आइडिया पसंद आया। एक बड़ा वुडन हॉर्स बनाया गया। मेनेलियोस, ओडिसियस और काय हीरोज उसके अंदर घुस गए। ग्रीक्स ने अपने टेंट्स जला दिए और शिप्स लेकर थोड़ा दूर छुप गए। सिर्फ एक ग्रीक सोल्जर पीछे छोड़ा गया, जो ट्रोजन्स को बेवकूफ बनाने वाला था। अगली सुबह ट्रोजन्स ने देखा, सारे ग्रीक टेंट्स जले हुए हैं, शिप्स गायब, कोई आर्मी नहीं, सिर्फ एक ह्यूज वुडन हॉर्स है। ट्रोजन्स को लगा ये तो पीस हो गया, वॉर फाइनली खत्म। सब लोग खुशी से गेट्स खोलकर बाहर आ गए। फिर उन्होंने देखा कि हॉर्स के नीचे एक ग्रीक सोल्जर बंधा हुआ पड़ा है। उसे पकड़कर जब पूछा गया तो उसने एक्टिंग स्टार्ट कर दी। डरने का, रोने का, ट्रैम्बल करने का, सब फेक ड्रामा किया। थ्रेटन करने पर उसने एक झूठी स्टोरी सुनाई। उसने बोला,
ग्रीक्स थक गए थे और घर जा रहे हैं। ये हॉर्स उन्होंने सी गॉड को गिफ्ट दिया है। हॉर्स को इतना बड़ा इसलिए बनाया है कि ट्रोजन्स इसे सिटी के अंदर न ले जा सके। अगर आप ले गए तो आपको गुड लक मिल जाएगा। बस ट्रोजन्स ये सुनकर बहुत खुश हो गए। तो हम ही लकी बन जाएंगे, सिटी के अंदर ले आओ। उनके वाइस प्रीस्ट ने वार्निंग दी, मत करो, ये ट्रिक हो सकती है। पर एक्साइटेड लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी। वॉल्स का एक हिस्सा तोड़ दिया और हॉर्स को सिटी के अंदर घसीट लिया। उस रात ट्रोजन्स ने बड़ी पार्टी की, खाया पिया, डांस किया और फिर सोने चले गए। रात को ग्रीक शिप्स चुपके से वापस आ गए। सिटी के अंदर एक ग्रीक स्पाई ने सिग्नल दिया। हॉर्स का सीक्रेट गेट खोला गया और सारे ग्रीक वॉरियर्स बाहर आ गए। उन्होंने सिटी के गेट्स खोल दिए और सारी ग्रीक आर्मी अंदर आ गई। फिर शुरू हुआ। घरों में आग, टावर्स जलने लगे, लोग चीखने लगे, वेपन्स की आवाज, महिलाएं रोती हुई भाग रही थी। ट्रोजन्स ने फाइट करने की कोशिश की पर सब सो रहे थे, रेडी नहीं थे। बहुत सारे लोग बिना आर्मर के ही मर गए। किंग प्रायम और उसके सारे बेटे मर गए। हेक्टर की वाइफ, मदर और सिस्टर को ग्रीक सोल्जर्स स्लेव बनाकर ले गए। हेलेन, जो सबके वजह थी, मेनेलियस को मिली। वो शर्म से सर झुकाकर खड़ी थी। मेनेलियस ने उसे माफ कर दिया और ग्रीस ले गया। सुबह तक ट्रॉय पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। 10 साल तक जिसे कोई जीत नहीं सका, वो सिटी एक रात में बर्बाद हो गई। ये स्टोरी हमें बताती है कि ब्रेवरी और स्ट्रेंथ से ज्यादा कभी कभी क्लेवरनेस वॉर का रिजल्ट डिसाइड करती है और कैसे एक छोटी सी गलती पूरे सिटी का अंजाम बदल सकती है।
और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।